नमस्ते. इयत्ता 10वी-12वी परीक्षा विषयक मार्गदर्शन सदरात आपलं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. आज आपण इयत्ता 12वी साठी उर्दू हा जो विषय आहे या विषयाच्या अनुषंगाने परीक्षेच्या तयारीबाबत मार्गदर्शन घेणार आहोत. आज आपल्याला या उर्दू विषयाच्या अनुषंगाने परीक्षेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी लाभलेले आहेत प्राध्यापक खुर्शीद अहमद सर. सर MA BEd असून MA आणि BEd दोन्ही उर्दू मध्ये केलेलं आहे. MA सरांनी पुणे विद्यापीठ येथे पूर्ण केलेलं आहे, तर BEd सरांनी बामू विद्यापीठ औरंगाबाद येथे पूर्ण केलेलं आहे. सरांना जवळपास 25 वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असून सर आता सध्या नॅशनल हायस्कूल कॉलेज फॉर बॉईज अँड ज्युनियर कॉलेज नाशिक येथे अध्यापनाचं काम करत आहेत. सर जवळपास 7 वर्ष काउन्सिलर म्हणून सुद्धा सरांनी सेवा केलेली आहे. त्यात मौलाना आझाद नॅशनल उर्दू युनिव्हर्सिटी हैदराबादच्या अंतर्गत नॅशनल हायस्कूल फॉर बॉईज अँड ज्युनियर कॉलेज येथे जे सेंटर होतं त्या सेंटरमध्ये सरांनी 7 वर्ष हे काउन्सिलरचं काम सुद्धा केलेलं आहे. शिवाय एक्झामिनर म्हणून 15 वर्ष काम बघितलेलं आहे, तर मॉडरेटर म्हणून 5 वर्ष जवळपास सरांनी काम बघितलेलं आहे. उर्दू हा विषय विद्यार्थ्यांपर्यंत अतिशय उत्तम पद्धतीने पोहोचवण्याच्या अनुषंगाने आणि उर्दू मधले जे काही बारकावे आहेत ते बारकावे विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या व्याख्यान पद्धतीतून सर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवत असतात आणि या विषयाची अभिरुची जी आहे ती वाढवण्यासाठी खूप काही प्रयत्न सर नेहमी करत असतात. तर आता आपण मार्गदर्शन घेऊया की जेणेकरून उर्दू विषयाची परीक्षा देत असताना आपल्या ज्या काही अडचणी येणार आहेत त्या अडचणी आपल्याला कमी कशा करता येतील आणि चांगल्या पद्धतीने उर्दू विषयामध्ये यश कसं संपादन करता येईल, तर ते आता अपन लगेचच त्यांना भेटूया. नमस्ते सर, आज के प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत. आज अभी जो 10वीं 12वीं की जो बच्चे हैं उनकी अभी जो बोर्ड एग्जाम है वो एग्जाम के बारे में बहुत सारे कठिनाइयाँ टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे. हर एक किसी के दिमाग में अलग अलग चिंताएं है, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में है कि हमारी बोर्ड एग्जाम कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, कितने मार्क्स की होगी, ऐसे अलग अलग सवाल हर एक के मन में है. तो इसी के बारे में आज हम बच्चों को ऐसे गाइडेंस देंगे कि विदाउट टेंशन बच्चों ने एग्जाम कैसे फेस करना है, इसके बारे में अभी आप गाइडेंस देंगे. अभी आप पहले शुरुआत करते हैं कि जो रेगुलर सिलेबस है बच्चों का, मतलब जो उसके पहले भी 10वीं के बच्चे जो थे या 12वीं के बच्चे जो थे, तो उन बच्चों का सिलेबस और इस साल में जो बच्चों ने एडमिशन लिया है उनका सिलेबस. तो अभी कोविड-19 की जो भी कुछ सिचुएशन है, ये सिचुएशन देख के गवर्नमेंट में बहुत सारे डिसीजन डिक्लेयर किए हैं. उसमें भी सिलेबस में बहुत सारी कटौती भी की है, बहुत सारे यूनिट्स डिलीट भी किए हैं. तो उसके बारे में पहले आप ऐसे जानकारी दीजिए, क्योंकि आज आपका जो उर्दू सब्जेक्ट है 12वीं के बच्चों के बारे में, तो उर्दू सब्जेक्ट में टोटल यूनिट्स कितने थे और उसमें से अभी कितने यूनिट डिलीट किए गए हैं और उनका जो भी कुछ यूनिट वाइज जो भी वेटेज है वो उसके बारे में भी आप बच्चों को थोड़ा जानकारी दीजिए. कोरोना इस वबाई बीमारी के चलते पुणे बोर्ड की जानिब से 25% पोर्शन कम किया गया है ताकि तलबा का नुकसान ना हो. और दूसरी खास बात यह है कि इस साल से ये नया पोर्शन है मैडम. ये 10वीं किताब उर्दू का जो ये पहला साल है, पहला पेपर रहेगा बच्चों का. और इस तरह से तलबा के जहनों में इम्तिहान के ताल्लुक से शक व शुबहात काफी होंगे. इसी ऑनलाइन के जरिए से मैं उनके तमाम शक व शुबहात को दूर करने की कोशिश करूंगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो इसमें कौन कौन से अजबा क्रॉस सेक्शन में बता रहा हूँ मैडम. हाँ बोलिए. क्रॉस सेक्शन यानी हिस्से नसर, इसमें पहला सबक है तिलिस्मिस होशरुबा और सबक नंबर 4 नया शायर और जिंदगी के मसाइल और तीसरा सबक कुतूब. ये क्रॉस सेक्शन में से 3 अजबात हज़फ किया गया, निकाल दिया गया. उसी तरह से हिस्से नज़म में 3 नज़म को हज़फ किया गया है. नज़म नंबर 3 बयान कुंचन पटन के बादशाह और उसके ख्वाब का, और नज़म नंबर 4 दरे मदाए नवाब आसिफुद्दौला, और नज़म नंबर 6 जहानाबाद. इस तरह से 3 नज़म को बोर्ड की जानिब से हज़फ किया गया है. उसी तरह गजल में एक गजल जो है कम कर दी गई है और अजाफी मुताले में
टोटल 4 असबाब थे। अज़ाफ़ी मुताले में टोटल 4 असबाब थे, उसमें 2 असबाब हज़फ किया गया है, निकाल दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो उसमें 2 कौन से? नंबर 1 मंटू मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, और दूसरा सबक है उर्फ बाखर मेहदी। इस तरह से ये पोर्शन दरसी किताब में से, उर्दू की दरसी किताब में से कम कर दिया गया है। जुमला असबाब 9 थे, जिसमें से 3 असबाब का हज़फ किया गया और बाकी 6 असबाब आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे। उसी तरह से नज़म, कुल नज़म 7 थी, जिसमें से 3 नज़म हज़फ की गई है। इस तरह से पोर्शन में 4 नज़म के ताल्लुक से सवालात पूछे जाएंगे। उसी तरह से गजल, जुमला गजल 5 थी, उसमें से 1 गजल को हज़फ किया गया और इस तरह से इम्तिहान में 4 गजल के ताल्लुक से सवालात पूछे जाएंगे। रुबाई, जुमला रुबाई 6 थे, जिसमें से 2 रुबाई हज़फ की गई है, निकाल दी गई है, रुबाई नंबर 4 और 5, और इस तरह से पोर्शन में सिलेबस में इम्तिहान में 4 रुबाई के ऊपर सवालात पूछे जाएंगे। उसी तरह खता है 4, जुमला खता 4 है, इसमें कोई हज़फ नहीं किया गया है, 4 खता इम्तिहान में पूछे जाएंगे। उसी तरह अज़ाफ़ी मुताला, जिसे हम रिपीट रीडिंग कहते हैं, 4 है जुमला, उसमें से 2 हज़फ किया गया है और 2 जो है पोर्शन में पूछे जाए। सर, अभी आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है कि सिलेबस पे कौन से यूनिट अभी कट हुए हैं, मतलब कितना पोर्शन डिलीट हुआ है और कितने पोर्शन अभी बचा है, और उसके ऊपर बच्चों को एग्जाम देने हैं। अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स मतलब एमसीक्यू टाइप होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो ये उर्दू सिलेबस में जो अभी उर्दू सिलेबस वाइज जो अभी एग्जाम होने वाली है, तो उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, उसके बारे में आप गाइडेंस दीजिए। जी मैम जी। तो आइए पहले हम सरगर्मी सवालिया पर्चे को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हिस्से अव्वल है जो 20 मार्क पर मुश्तमिल होगा। हिस्से दुआ में जिसे आपको नज़म, गजल, रुबाई, खता के सवाल पूछे जाएंगे, जिसके कुल मार्क है 16। हिस्से सुबह में अज़ाफ़ी मुताला, जिसके कुल मार्क है 12 मार्क, और हिस्से चारों में क़वाइद पूछा जाएगा, क़वाइद के ताल्लुक से सवालात रहेंगे, जिसके कुल 14 मार्क्स है। और आखिरी हिस्सा, इस सरगर्मी का आखिरी हिस्सा, हिस्से पंजुम, जिसमें इत्तलाक़ी महारत के सवालात पूछे जाएंगे, जिसके कुल मार्क है 18। इस तरह से ये 80 मार्क का सरगर्मी सवालिया पर्चा रहेगा और 20 मार्क ज़बानी इम्तिहान के रहेंगे। इस तरह से उर्दू का पेपर 100 मार्क पर मुश्तमिल होगा। अब आइए सवालिया पर्चे के ताल्लुक से मैं तफसील से मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बच्चों के हाथ में सवालिया पर्चा आता है तो वो सीधा जो है जवाबात लिखना शुरू कर देते हैं। तो जवाबात ना लिखते हुए जो सरगर्मी नामे के लिए हिदायत दी गई आपको कि ये सवालिया पर्चा किस तरह से हल करना है, किस तरह से जवाबात लिखना है, इसकी तफसील जो है सवालिया पर्चे में मौजूद रहती है। लेकिन बच्चों को जो है इतनी उजलत होती है, इतनी गड़बड़ होती है, वो जवाबात लिखना ही शुरू करते हैं और हिदायत पढ़ते नहीं। तो ये हिदायत पढ़ना है, तो आइए उसकी हिदायत, क्वेश्चन पेपर की हिदायत, इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नंबर 1, सरगर्मी नामे में दी हुई हिदायत के मुताबिक खाते सिर्फ पेन से ही बनाए। जो सवालिया पर्चा होता है उसमें हर सवाल का पहला जो सवाल रहेगा वो खाते पर मुश्तमिल होता है। खाते बनाने होते हैं तो बच्चे खाते नहीं बनाते, जिसकी वजह से बच्चों को कम मार्क मिलते हैं। तो खाते पेन से बनाना है, पेंसिल से नहीं बनाना है, खाते पेन से बनाना है। और दूसरा जो है तहरीर हिस्से की सरगम खाते बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही सवाल लिखने की जरूरत है।
इसलिए वक्त जाया ना करें। तो तमाम तुलबा और तालिबात इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ खाके बोला गया है वहीं खाके आप पेन से बनाएंगे, जहाँ खाके बनाने की जरूरत नहीं है वहां पर आपको खाके बनाना नहीं है। नंबर 3, सरगर्मी नामे की मारूजी सरगर्मियां। मारूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फवाइद पर मुबनी सरगर्मियों की जांच मुमतहिन हिदायत के आइन मुताबिक करता है, इसलिए हिदायत बगौर पढ़े। तो जो बच्चे जवाब लिखते हैं, जवाब में कौन से पॉइंट्स कवर होना चाहिए, किन पॉइंट्स को जो है जवाब में शामिल करना चाहिए, वो तमाम पॉइंट जवाब में होने चाहिए। वो तमाम पॉइंट्स ही जवाब में रहेंगे तो एग्जामिनर अच्छे मार्क देगा। अगर वो जवाब में वो पॉइंट्स नहीं है तो फिर एग्जामिनर वो सवाल को जवाब मार्क जो है कम देगा। नंबर 4, सरगर्मी नामे का तहरीरी हिस्सा जो सवालिया पर्चे का 5वां हिस्सा होता है वो राइटिंग स्किल यानी तहरीरी महारत पर मुश्तमिल होता है। उसमें किन बातों का ख्याल रखना है, तो उसमें जो है मुनासिब अल्फाज होने चाहिए, जुमलों का तसलसल यानी जुमलों का रब्त होना चाहिए और बरमहल मौजू अशार, मुहावरे, कहावतें और बोली का सही इस्तेमाल और इमला और खुशखती का खास ख्याल रखते हुए वो तहरीरी महारत का हिस्सा हल करना चाहिए। और 5वां और आखिरी पॉइंट है खुशखती और सफाई का खास ख्याल रखें, इमला सही लिखे, साफ सुथरा पेपर लिखे। अब आइए अब हम सवालिया पर्चे को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सवालिया पर्चा हल करना है और सवालिया पर्चा का नमूने को तफसील से मैं वजाहत कर रहा हूं। सवाल नंबर 1 के हलीफ में हिस्सा नसर जिसके कुल नंबरात है 20, उसमें पहला सवाल नंबर 1 का हलीफ, आपको कोई भी सबक का एक इख्तिबार दिया जाएगा, उस इख्तिबार पर आपको एक वेब खाका या शजरी खाका या रवा खाका इस पर मुश्तमिल एक सवाल होगा जिसके 2 मार्क होंगे। तो वो खाके को पढ़ना है और दिए गए इख्तिबार को बगौर पढ़ना है। वो खाके के जवाब उसी इख्तिबार में मौजूद है, उसी इख्तिबार में तलाश करके आपको जवाब लिखना है। ये हो गया सवाल नंबर 1 का अलिफ का पहला। अलिफ का दूसरा देखिए, दर्जे झेल जुमलों के लिए सही मुतबादिल जवाब तलाश करके लिखिए। आपको सवाल नंबर 1 के अलिफ के दूसरे में आपको जो है नामुकम्मल जुमले दिए जाएंगे, नामुकम्मल जुमले दिए जाएंगे और उसके 4 जवाब रहेंगे। उन 4 जवाब में से जो भी सही रहेगा वो आपको जवाब देता है। और वो जवाब आपको 4 जवाब दिए गए हैं, उसी में से आपको जवाब तलाश करके लिखना है। सवाल नंबर 3 जिसमें आपकी अपनी जाती राय होगी, पैराग्राफ की मुनासिबत से आपको सवाल पूछा जाएगा और वो सवाल का जवाब पैराग्राफ की मदद से आप लिख सकते हैं या आपकी अपनी जाती राय है, सेल्फ रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, वो उसके 3 मार्क है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का अलीफ जो है 7 मार्क पर हो गया। अब इसी सवाल नंबर 1 के बे में भी आपको दूसरे कोई सबक जाएगा और उसी इख्तिबार में से आपको सवालात पूछे जाएंगे। बे के पहले में आपको जदवल दी जाएगी और कुछ अल्फाज लिखने होंगे। जदवल भी हो सकती है और खाका भी हो सकता है, फ्लोचार्ट भी हो सकता है। क्योंकि ये पहला साल है तो किस तरह से सवालात आएंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पहला जो है जदवल मुकम्मल करना है, उसके लिए 2 मार्क है। और सवाल नंबर 2 एक जुमले में सवालात के जवाब लिखना है पैराग्राफ में से ढूंढकर, जिसके 2 मार्क है। और सवाल नंबर 3 है अपनी जाती राय, जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसी पैराग्राफ की
मुनासिबत से आपको सवाल पूछा जाएगा। ये हो गए 3 मार्क। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का अलिफ 7 मार्क, सवाल नंबर 1 का बे 7 मार्क, ये हो गए 14 मार्क। अब आइए सवाल नंबर 1 के जीम की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको गैर तदरीसी इख्तिबार दिया जाएगा, यानी किताब से हटकर अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जिसके लिए 6 मार्क मुख्तस है। तो इसका जीम का पहले में आपको रवा खाका दिया जाएगा, फ्लो चार्ट दिया जाएगा 2 मार्क के लिए, और इसके 2 में आपको जो है जखीरे अल्फाज पर मुश्तमिल एक सवाल होगा, जखीरे अल्फाज पर 2 मार्क के लिए। तो ये 2 मार्क हो गए। और उसी तरह तीसरा सवाल, जीम का तीसरा सवाल, उस पर अपनी जाती राय तहरीर करना है, पैराग्राफ से रिलेटेड रहेगा, आपकी अपनी खुद जाती राय होगी, उसमें जुमलों की बंदी देखी जाएगी, जुमलों का रब्त देखा जाएगा, इमला देखा जाएगा, खुशखती देखी जाएगी, और पैगाम को मद्देनजर रखते हुए आपको 2 मार्क मिलेंगे। अब आइए सवालिया पर्चे के हिस्से 2 में, जिसमें नज़म, गजल, खता के सवालात रहेंगे या रुबाई के रहेंगे, जिसके जुमला नशानात है 16। सवाल नंबर 2 के अलिफ में नज़म पूछी जाएगी, एक नज़म आपको दी जाएगी, और उस नज़म से ही आपको जो है सवालात के जवाबात लिखना है। तो इसमें 2 के अलिफ में आपको रवा खाका दिया जाएगा, फ्लो चार्ट दिया जाएगा, या वेब खाका दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 2 मार्क का। उसी तरह इसी के दूसरे में आपको जो है कसीरुल मुतबादिल सवालात पूछे जाएंगे, यानी एक सवाल, एक जुमला अधूरा दिया जाएगा, उसके 4 जो है जवाबात रहेंगे, 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। 4 में से जो सही है, नज़म को पढ़ना है, बगौर पढ़ना है, जो भी सवाल आप हल कर रहे हैं, नज़म है तो नज़म को बगौर पढ़ के वो जवाबात नज़म में से ढूंढना है, और ऑप्शन में जो सही है वो जवाब आपको लिखना है। इस तरह से इसके 2 मार्क है। अब आइए सवाल नंबर 2 के अलिफ का तीसरा, ये भी 2 मार्क पर मुश्तमिल है। इसमें आपको नज़म की, शेर की तशरीह करने के लिए कहा जाएगा, या इस्तेसानी खूबी वजाहत करने के लिए, या शेर की फनी खूबी बयान करने के लिए कहा जाएगा। इसमें नज़म का एक शेर या 4 मिसरे दिए जाएंगे, उसकी तशरीह करना है, उसका मतलब बयान करना है, इसके लिए 2 मार्क मुख्तस है। इस तरह से ये जो है सवाल नंबर 2 का अलिफ 6 मार्क पर मुश्तमिल है। अब आइए सवाल नंबर 2 के बे में, सवाल नंबर 2 के बे में आपको गजल पूछी जाएगी, कोई भी एक गजल पूछी जाएगी, और गजल आपको दी जाएगी, गजल का बगौर मुताला करना है, और पूछे गए सवालात का जवाब देना है। तो बे के पहले में आपको जो है मारूजी सवाल, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिस तरह से रवा खाका, वेब खाका, फ्लो चार्ट, ये इस तरह से दिया जाएगा 2 मार्क के लिए। उसी तरह बे के दूसरे में आपको नज़म पर मुश्तमिल एक जुमले में सवालात के जवाब पूछे जाएंगे, ये भी 2 मार्क के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 1 का बे का इसी का तीसरा हिस्सा, इसमें गजल का कोई एक शेर तशरीह के लिए आपको पूछा जाएगा, जिसमें शायर का पैगाम, शेर का मतलब, शेर की तशरीह तफसील के साथ वजाहत करना है, जिसके लिए 2 मार्क मुख्तसर है। इस तरह से गजल हो गया 6 मार्क, नज़म हो गई 6 मार्क, ये हो गए 12 मार्क। अब आइए गजल नंबर 2 के जीम में आपको रुबाई के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे या खता पूछा जाएगा। रुबाई रहेगा तो खता नहीं रहेगा, खता रहेगा तो रुबाई नहीं रहेगा। इसमें आपको एक रुबाई दी जाएगी, और उसी रुबाई के ऊपर आपको सवालात पूछे जाएंगे। जीम के पहले में आपको फ्लो चार्ट, रवा खाका या वेब खाका पूछा जाएगा, 2 मार्क के लिए होगा। रुबाई को गौर से पढ़ना है, और उसी में से आपको जवाब तलाश करके लिखना है। दूसरा रहेगा आपको
उसी रुबाई का एक मिसरा दिया जाएगा या शायर का पैगाम लिखने के लिए कहा जाएगा अपनी जाती राय से, या कोई एक मिसरे की वजाहत करने के लिए कहा जाएगा। ये हो गया 2 मार्क। इस तरह से ये रुबाई का हिस्सा जो है 4 मार्क पर मुश्तमिल है, इसलिए ये सवाल नंबर 2 16 मार्क पर था, ये मुकम्मल हुआ। अब आइए हिस्से सुवम में आपको अजाफी मुताले के ताल्लुक से सवालात पूछे जाएंगे, जिसके कुल नंबरात है 12। इसमें आपको कोई इजाफी मुताले का एक इख्तिबार दिया जाएगा और उसी इख्तिबार पर मुश्तमिल सवालात के जवाब पूछे जाएंगे। इसमें पहला जो है वेब खाका रहेगा, रवा खाका रहेगा या फ्लो चार्ट रहेगा, जो 2 मार्क के लिए मुख्तस है। उसके बाद इसी इख्तिबार पर आपको दूसरा सवाल पूछा जाएगा। कसीरुल मुतबादिल सवालात के जवाबात आपको पूछे जाएंगे, जिसमें एक जुमला दिया जाएगा अधूरा, नामुकम्मल, और उसके 4 जवाबात रहेंगे। जो सही रहेगा तो वो जवाब की मदद से आपको जुमला मुकम्मल करना है, तो ये 2 मार्क के लिए रहेगा। अब आइए इसके बे में तीसरा सवाल। इसमें तीसरे में रिलेटेड एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब लिखना जरूरी है, या इजाफी मुतल्ले के मश्क में जो मुख्तलिफ सवालात के जो सवाल होते हैं उसके ऊपर पूछा जाएगा। ये 2 मार्क के। इस तरह से सवाल नंबर 3 का पहला अलीफ जो है 6 मार्क पर मुश्तमिल है। आप सवाल नंबर 3 के बे में देखेंगे। बे में जो है मुख्तसर सवालात के जवाब तहरीर करना है, मुख्तसर सवालात के जवाब तहरीर करना है। उसमें 1 से 5 सवालात दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही सवाल हल करना है। हर एक के लिए 3 मार्क है। इस तरह से कुल 6 मार्क के जवाबात आपको लिखना है। इसमें इमला देखा जाएगा, खुशखती देखी जाएगी, और ये जवाब कम से कम 6 या 8 सत्रों में आपको लिखना है। तो इस तरह से ये इजाफी मुताला सवाल नंबर 3 का अलीफ 6 मार्क, सवाल नंबर 3 का बे 6 मार्क, इस तरह से कुल नंबरात 12 हो गए। अब आइए हिस्सा 4, जिसमें खवायद के ताल्लुक से सवालात पूछे जाएंगे। इससे खवायद कुल नंबरात 14 मार्क का होगा, 14 मार्क। तो सवाल नंबर 4 के अलीफ में हिस्से खवायद नसरी पूछे जाएंगे, यानी सबक के सवालात पूछे जाएंगे, सबक के कवायद पूछा जाएगा। तो उसमें पहला जो है मुहावरे रहेंगे, जो 2 मार्क के लिए मुहावरे दिए जाएंगे। आपको मुहावरे अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद उसका दूसरा आपको जुमले दिए जाएंगे। मुस्बत जुमला रहा मनफी करना है, मनफी जुमला रहा मुस्बत करना है, या इस्तिफाम इनकारी जुमला है या उसको इकरारी करना है। तो इस तरह के सवालात रहेंगे, ये 2 मार्क के लिए। अब आइए उसी में तीसरा आपको जुमलों की सर्फी तजिया या नहवी तजिया किया जाएगा। तो उसमें 2 आपको ऐसे सवालात दिए जाएंगे और वो हल करेंगे, तो उसके 2 मार्क्स है। अब आइए इसी का चौथा सवाल, उसमें लफ्ज साजी यानी मुरक्कब आपको लफ्ज दिए जाएंगे या जुमले दिए जाएंगे। उसमें से आपको पहचानना है अरबी हिंदी लफ्ज कौन सा है, अंग्रेजी हिंदी लफ्ज, अरबी उर्दू लफ्ज, हिंदी फारसी लफ्ज। ऐसे बहुत सारे उर्दू जबान में अल्फाज मौजूद है, तो उसमें से आपको शनाख्त करना है। अरबी हिंदी अल्फाज निकालना है, अरबी अल्फाज निकालना है। तो ये भी आपको 2 मार्क के लिए। तो इस तरह से हिस्से नसर 8 मार्क पर होगा। अब आइए सवाल नंबर 4 के बे में, वहां पर भी आपको शेरी खवायद पूछी जाएगी, यानी नज़म के ताल्लुक से सवालात पूछे जाएंगे। बे में पहला आपको एक शेर दिया जाएगा, वो शेर की सनद पहचानना है और उसकी किस्म पहचानना है। उसके बाद उसी में दूसरा आपको जो है दूसरा शेर दिया जाएगा दूसरी सनद का, उसमें भी आपको सनद पहचानना है और सनद की किस्म पहचानना है।
और उसमें दूसरा जो है शेर दिए जाएंगे। कुछ शेरों में जो है कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है ये आपको पहचानना है। तो इस तरह से पहला है 2 मार्क और दूसरा है 1 मार्क, इस तरह से ये 3 मार्क हो गए। और बे के तीसरे में आपको शेर की तख्ती करने के लिए कहा जाएगा। शेर की तख्ती भी करना है और बहर का नाम भी लिखना है। आपकी दरसी किताब में जितने 2 बहर दिए गए हैं वो 2 बहरों में से आपको शेर की तख्ती दी जाएगी। तख्ती करना है तो उसमें बहर का नाम लिखना है, अरकान लिखना है और शेर की तख्ती करना है। ये 3 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। इस तरह से सवाल नंबर 4 का अलिफ 8 मार्क पर, सवाल नंबर 4 का बे 6 मार्क पर मुश्तमिल होगा। इस तरह से इससे कवायद कुल नंबरात 14 पर मुश्तमिल होगा। आइए सरगर्मी सवालिया पर्चे का आखिरी हिस्सा इत्तलाकी तहरीरी सरगर्मियां, ये जो है कुल नंबरात 18 पर मुश्तमिल हो गए। इसमें पहला सवाल जो है इंटरव्यू, मुलाकात, मुसाहिबा जिसे कहते हैं। कोई किसी शख्स का, किसी बड़े शख्स का, कोई नामवर शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए आपको कहा जाएगा। उसके इंटरव्यू के सिर्फ और सिर्फ आपको सवालात लिखना है। 8 या 10 सवालात तहरीर करना है जिसके आपको 6 मार्क मुख्तस किए गए। उसके बाद बे एक आपको रुदात लिखनी जाएगी। आपके कॉलेज में जो है कोई भी प्रोग्राम, यौम जमहूरिया या यौम आजादी या इसके अलावा कोई प्रोग्राम हुआ है, उसकी तफसील से रुदात लिखना है। उसके लिए 6 मार्क है। अब जी आपको फीचर नवीसी लिखना है। फीचर नवीसी एक खबर की तरह होता है लेकिन इसमें तफसील से वजाहत की जाती है, तफसील से लिखना है और जिसके लिए आपको 6 मार्क मुख्तस किए गए हैं। तो इस तरह से ये सवालिया पर्चा मुकम्मल हुआ। जी सर, अभी आपने बहुत सारे डिटेल में बच्चों को क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी आपने दी है। अभी ये हुआ है 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, मतलब है एक्सटर्नल जो बच्चे लिखेंगे वो, लेकिन इंटरनल एग्जाम जो है उनके कॉलेज में होने वाली है, तो वो इंटरनल मार्क्स जो है 20 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क के लिए बच्चों को क्या क्या पूछ सकते हैं? जी मैम आइए अब मैं आपको ज़बानी इम्तिहान, ओरल इम्तिहान के ताल्लुक से मालूमात दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जो है 2 हिस्से हैं। ज़बानी इम्तिहान के 2 हिस्से हैं। एक है लिखना है, सुनकर लिखना है। दूसरा जो है आपको बोलना है, गुफ्तगू करना है। लिखने के लिए आपको 10 मार्क है, बोलने के लिए आपको 10 मार्क है। इस तरह से ये 20 मार्क आपको पूछे जाएंगे। लेकिन लिखने में आपको किस तरह से सवालात पूछे जाएंगे वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें आपको 5 अल्फाज या 2 जुमले आपको ज़बानी जो टीचर बोलेगा वही आपको लिखना है। नंबर 1 5 अल्फाज या 2 जुमले। उसके बाद मुहावरों को समझकर अब जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरे आपको दिए जाएंगे, वो मुहावरों को जो है अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको कहावतें अधूरी बोली जाएगी, उन कहावतों को आपको मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहानी आपको बोली जाएगी, ज़बानी बोली जाएगी, वो सुनना है और उसके बाद अपने ताल्लुक से, अपने अल्फाज में आपको बयान करना है। फिर उसके बाद समय और बसरी वसाइल से इख्तिबार सुनकर उसके मफहूम को अपने अल्फाज में तहरीर करना, और कोई भी आपको इख्तिबास पढ़कर सुनाया गया है तो वो सुनकर आपको बोलना है। फिर उसके बाद आपके सामने कोई ड्रामा पढ़कर सुनाया जाएगा, वो ड्रामा सुनकर उसके ड्रामे के खास नुकात अपने अल्फाज में बयान करना है। या आपको जो है नज़म पढ़कर सुनाई जाएगी, वो नज़म का खुलासा आपको
तो ये इतने पॉइंट्स है, लेकिन इतने सारे नहीं पूछे जाएंगे। इसमें से सिर्फ आपको 2 ही पूछे जाएंगे, तो वो 2 ही आपको लिखना है। या अल्फाज लिखिए या जुमले लिखिए। उसके बाद मुहावरे आपको दिए जाएंगे, जुमलों में इस्तेमाल करना। ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन इतना सारा आपको नहीं पूछा जाएगा। इसमें से सिर्फ आपको 2 पूछे जाएंगे, जो आपके लिखने के लिए, राइटिंग स्किल जिसे कहते हैं, उसके लिए आपको 10 मार्क दिए गए। अब आइए ज़बानी इम्तिहान का दूसरा हिस्सा, जिसमें आपको बोलना है, गुफ्तगू करना है, तकरीर करना है। यानी बोलने की सलाहियत आप में कितनी है, तकरीर करने की सलाहियत आप में कितनी है। तो कौन कौन से नुकात है जिसपे आप बोल सकते हैं ज़बानी इम्तिहान में। तो आपने कोई किताब पढ़ी है, उस किताब के ऊपर अपनी राय आप दे सकते हैं। आपको जो है 4-8 दिन पहले किताब के उन्वानात दिए जाएंगे, वो किताब के नाम दिए जाएंगे, उस किताब को पढ़ना है। उसके बाद कोई भी टॉपिक पर फौरन एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर अपने तासुरात पेश करना है। और उसके बाद कोई नज़म आपको पढ़कर सुनाना है, ज़बानी, देखकर नहीं, ज़बानी पढ़कर सुनाना है, या रुबाई पढ़कर सुनाना है, या खता पढ़कर सुनाना है, या अशार पढ़कर सुनाना है। इस तरह से आपको जो है आपकी आवाज, आपका उतार चढ़ाव, ये सब इस पे देखा जाएगा और इसी बुनियाद पर आपको जो है मार्क मिलेंगे। तो उसमें खूबसूरत अंदाज बयान होना चाहिए, जुमलों में अलामात, औकाफ का इस्तेमाल, म्यारी जबान, मौसर अंदाज बयान, ये तमाम चीजें मौजू से मुताबिक होना चाहिए। तो ये भी जो है इतना सारा आपको नहीं पूछा जाएगा। इसमें से आप ये 4 पॉइंट से 4 में से आपको 2 ही पूछी जाएंगी। एक तो किताब के ऊपर हो सकती है, या आपको कोई टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक के ऊपर भी आप बोल सकते हैं, अपने तासुरात पेश कर सकते हैं। और या कोई नज़म पढ़कर सुनाइए, कोई रुबाई पढ़कर सुनाइए ज़बानी। तो इसके ऊपर तो तमाम जो है नुकात को मद्देनजर रखते हुए आपको जो है मार्क दिए जाए। ये था ओरल का पैटर्न। सर, अभी अभी आपने जो जानकारी दी है 80 मार्क्स और 20 मार्क्स, मतलब टोटल 100 मार्क्स का जो बच्चों का पेपर होने वाला है, तो उसी पेपर के हिसाब से बच्चों ने कौन कौन सी तरीके की तैयारियां करनी चाहिए, जो भी स्किल्स उसको पूछे जाने वाली है। क्योंकि कॉलेज में भी जो अगर एग्जाम होने वाली है तो भी बच्चों ने कितना ध्यान देना जरूरी है, और राइटिंग वर्क में भी जो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, उसी हिसाब से भी बच्चों ने कैसे स्किल यूज करना है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बच्चों को जानकारी दी है। मुझे अभी आपको ऐसे पूछना है कि बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन पेपर जब भी हाथ में आता है तो घाई गर्दी से वो थोड़ा सा राइटिंग वर्क आंसर शीट में लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके अंदर का जो भी ऊपर मतलब सब क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो लिख देते हैं, बाद में फिर बीच में क्वेश्चन 2 शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन 3 शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं, तो उनके लिए आप मतलब थोड़ा सा प्लानिंग कैसे बताओगे कि बच्चों ने वो बोर्ड पेपर का आंसर शीट जो है, वो आंसर शीट साफ सुथरा किसी तरीके से लिखना है। जी मैम, जी देखिए, 12वीं इम्तिहानात की तारीख बहुत करीब आ चुकी है। 23 अप्रैल से आपके इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा है। आपके लिए पैगाम है, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। इसीलिए तमाम तुलबा और तालिबात अपने यकीन को मजबूत करो, साबित कदम रहो और अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। तमाम तुलबा और तालिबात जवाबी पर्चा मिलने पर यानी आंसर शीट मिलने पर आप क्या करें? सबसे पहले आप अपना सीट नंबर लिखे, वर्ड्स में लिखे, सेंटर नंबर लिखे, सब्जेक्ट लिखे, लैंग्वेज ऑफ आंसर लिखे। ये तमाम चीजें आपको साफ खुशखत लिखनी चाहिए। चौड़े पर्चे का सफा नंबर 3 से तहरीर शुरू करना है। बहुत सारे बच्चे उर्दू मीडियम होने की वजह से बैक साइड से शुरू करते हैं। जहां से आप सीट नंबर लिख रहे हैं फ्रंट पेज,
उसी को छोड़कर पीछे उसके बैक साइड बहुत इंस्ट्रक्शन रहती है, वो छोड़ देंगे। सफा नंबर 3 नोट कर लीजिए आप, वहां से आप अपना जवाब लिखना शुरू कर दें। उसके बाद पेंसिल से दाएं तरफ से हाशिया मारेंगे। उसके बाद साफ खुशखत और इमला सही लिखेंगे। जवाबी पर्चा तहरीर करते वक्त गलतियां ना करें। अगर कोई अल्फाज लिखने में गलती हो गई तो सिर्फ एक लकीर से कट करें। बहुत सारे बच्चे उसको जो है घोटते हैं, और यहाँ तक कि मैंने बच्चों को देखा है मैडम, उसको ओवर राइटिंग करते हैं, व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी जो है वहाँ बोर्ड में गए हुआ हूँ मैडम। व्हाइटनर के ताल्लुक से क्यों लगा है व्हाइटनर, तो व्हाइटनर बिल्कुल नहीं लगाना, गलती तो करना ही नहीं है। अगर हो गई भी है तो एक लकीर से कट करना है, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। तमाम सवालात के जवाब तरतीब से लिखिए। तमाम सवालात के जवाब आपको तरतीब से लिखना है, यानी पहला लिखे, उसका अलिफ बे लिखे, जीम जो है लास्ट पेज पर चले गए, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जब सवाल आपने लिखा है नंबर 1, तो अलिफ लिखिए, फिर उसके बाद बे लिखिए, फिर उसके बाद जीम लिखिए। अलिफ में जितने हैं 4, वो पूरे 3 लिखिए। उसके बाद बे में 3 है, वो पूरे आप लिखिए। उसको आधे आधे सवाल को आधे आधे मत कीजिए, आखिर पे इधर उधर कहीं पर भी आप नहीं लिखेंगे। और उसके बाद तमाम सवालात के जवाब तरतीब से लिखे। हर सवाल का जवाब तकसीम किए गए वक्त के मुताबिक तहरीर करें। यानी मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ कि आपको कितने ये पहले सवाल को कितना वक्त देना है, दूसरे सवाल को कितना वक्त देना है, चौथे सवाल को कितना वक्त देना है। तो अभी बोर्ड की जानिब से आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है मैडम, एक्स्ट्रा आधा घंटा मिल रहा है। तो पहले 180 मिनट यानी 3 घंटे के 180 मिनट होते थे, अभी आपको आधा घंटा ज्यादा मिलने की वजह से ये 210 मिनट हो चुके मैडम। हमारे पास सवाल 5 है, तो हर एक सवाल को आप 40 मिनट दे सकते हैं। पहले सवाल को 40 मिनट दीजिए, दूसरे सवाल को 40 मिनट दीजिए, तीसरे सवाल को 40 मिनट, और उसी तरह चौथे 5 को आप 40 मिनट देंगे। तो ये आपका 200 मिनट में जवाब लिखना होता है। फिर आपके 10 मिनट और बचते हैं, तो 10 मिनट में आप अपने जवाबी पर्चे को एक बार से फिर से जांच ले, चेक कर ले कि कल कोई सवाल तो छूट नहीं गया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ये आपके लिए 10 मिनट है, इसमें आप अपने पेपर को जो है देख सकते हैं। जवाब तमाम सवालों के जवाब तहरीर करें, यानी कोई भी सवाल ना छोड़े। बच्चे बहुत सारे बच्चे सवाल छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से वही सवाल को लिखे, और कोई भी सवाल ना छूटे। पूरे सवालात के जवाब आपको लिखना चाहिए, कोई भी सवाल नहीं छोड़ना। बराबर, क्योंकि ये जानकारी बहुत है बच्चों के लिए। ये इसलिए चाहिए क्योंकि उनका जो स्टडी है बहुत सारा अच्छा हुआ रहता है, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अगर गलत तरीके से किया तो एग्जामिनर के ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है, और वो बच्चों को कम मार्क्स मिलने की भी शक्यता होती है। इसलिए बच्चों ने भी ध्यान में रखना है कि पेपर लिखने के पैटर्न जो है उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। मतलब अपना पेपर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज लिखने चाहिए, तभी वो लास्ट तक जो भी है एग्जामिनर का पेशेंस भी रहता है, और बच्चों के लिए अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। सर, अभी अपने बच्चों के लिए जो मैसेज दिया है वो भी बहुत अच्छी तरीके का है, क्योंकि पेपर लिखते वक्त जो भी कुछ कठिनाई आती है, जो भी कुछ दिक्कतें आती है, वो कम करने के लिए सभी बच्चों ने क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, वो अभी आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को सलाह दिए। लेकिन मैं पेरेंट्स के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत टेंशन में रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे बोर्ड एग्जाम देगा, या बहुत सारी दिक्कतें आती है पेरेंट्स को भी, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स उन दोनों के बीच में जो भी कुछ कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन अच्छे होने के लिए आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? हाँ, वालिदैन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है। ओके। इम्तिहान के दौरान अपने बच्चे पर किसी किस्म का दबाव न डालें। बराबर। नंबर 1। उसके बाद अपने बच्चे को इम्तिहान एक खुशगवार माहौल में देने की कोशिश करें, यानी किसी किस्म का परेशानी, दुख, तकलीफ उसको जाहिर ना करें। एक अच्छे खुशगवार माहौल में बच्चे को इम्तिहान देने की कोशिश करें। और पेरेंट्स को चाहिए, सरपरस्त वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को इस बात का एहसास दिलाए कि ये इम्तिहान आपकी जिंदगी में बहुत अहम है। बराबर। अगर उसको इस बात का
अहमियत दिलाएंगे तो वो बच्चा जो है इम्तिहान को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेगा। उसके बाद कोरोना इस वबाई बीमारी के चलते अपने बच्चों को वैक्सीन और मास्क लगाने की ताकीद करें, क्योंकि बीमारी फैल रही है। तो ये वैक्सीन और मास्क से उसको बच्चे को जो है हिफाजत से इम्तिहान गाह पहुंचाए। बच्चे को इम्तिहान का आधा घंटा कब्ल पहुंचाए। आधा घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जाम उनके ही कॉलेज में होने वाले हैं, तो सेंटर ढूंढने की तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो आधे घंटे में वो अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद बच्चे अपने मादरी जबान उर्दू होने की वजह से, ये हमारी मादरी जबान फर्स्ट लैंग्वेज है, मादरी जबान है, तो बच्चे जो है इस मजमून को कम तवज्जो देते, ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते हैं। तो सरपंच को चाहिए कि इसकी अहमियत दिलाए, बच्चे को मादरी जबान की, अपनी उर्दू जबान की अहमियत दिलाए। उसके बाद 12वीं जमात के बोर्ड के टाइम टेबल पर, जो बोर्ड ने जारी किया है 12वीं जमात का टाइम टेबल, उस पर खास तवज्जो दे। बच्चे जो है गलत डेट लिखते हैं, गलत दिन लिखते हैं, गलत वक्त लिखते हैं, जिसकी वजह से मेरा तजुर्बा है, मैंने देखा है वक्त पे बच्चे पहुंचते नहीं है। सुबह का पेपर रहता है दोपहर में आ जाते हैं, दोपहर का पेपर रहता है सुबह आ जाते हैं, आज का पेपर होता है कल आ जाते हैं, इसकी वजह से उनका एक पेपर छूट जाता है। तो ये टाइम टेबल गौर से देखे, उस पर खास ध्यान दे, ये सरपंच का काम है। और इस तरह से एक खुशगवार माहौल में अच्छे से इम्तिहान देने की कोशिश करें। बराबर, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बच्चों को गाइडलाइन दिया है कि उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी अपने बहुत सारी अच्छी तरह की सलाह दी है कि अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम का जो भी है थोड़ा सा डर सबको रहता है। कितनी भी स्टडी बच्चों की हो जाए या तो भी पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को भी थोड़ा सा डर लगता रहता है, लेकिन फिर भी एग्जाम को फेस करना है तो थोड़ा सा माइंड भी हमने फ्रेश रखना चाहिए। और स्टडी अगर हमारी अच्छी तरह से हुई है तो एग्जाम फेस करने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। सर, आपने ये 10वीं 12वीं एग्जाम गाइडेंस प्रोग्राम में आप आए और उर्दू माध्यम के बच्चों के लिए, उर्दू सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को जो अच्छी तरह से गाइडलाइन दिए, उसके लिए एजुस्ट्रीम यूट्यूब चैनल की ओर से सर आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। एजुस्ट्रीम यूट्यूब के चैनल की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम, मुख्तलिफ किस्म की मुहिम और मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां आप तक पहुंचाने का काम इस चैनल के जिम्मेदारान व दीगर रुफान, बिलखुसूस मोहतरमा डॉक्टर मनीषा जगताप मैडम की सरबराही में अंजाम दिए जा रहे हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि तलबा के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आपने ऑनलाइन के जरिए से रहनुमाई का एहतमाम किया और साथ ही साथ आपने मुझे इस चैनल के जरिए मेरे अपने उर्दू सब्जेक्ट, मेरी अपनी मादरी जबान उर्दू के ताल्लुक से बोलने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थँक्यू सर, थँक्यू। आता सरांनी आपल्याला ही उर्दू या विषयाची परीक्षेची तयारी जी आहे ती कशी करावी याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन केलेलं आहे। 80 आणि 20 मार्काचा जो काही पॅटर्न आहे, म्हणजे बोर्ड परीक्षेचा म्हणजे लेखी पेपर जो आहे तो 80 मार्काचा आणि 20 मार्काचा जो आहे तो अंतर्गत म्हणजे आपल्या महाविद्यालयामध्ये जो घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा आहे, या दोनही परीक्षांबाबत सरांनी अतिशय बारकाईने आणि खूप काही मुद्देसूद माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मित्रांनो, या उर्दू विषयाचा अभ्यास करत असताना आपल्या मनामध्ये जे काही शंका आहेत त्या निश्चितच या व्हिडिओच्या माध्यमातून दूर झाल्या असतील। आणि आधी सरांनी एक शेर सुद्धा सांगितला होता, तोही अतिशय महत्त्वाचा होता की ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पंखामध्ये बळ कसं निर्माण होईल आणि परीक्षेची जोमाने तयारी कशी करता येईल असा त्याचा थोडा जो मतितार्थ होता। तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघायचा आहे आणि अधिकाधिक मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ आपण शेअर करा की जेणेकरून उर्दू विषयाची तयारी करत असताना ज्याही मित्रांना अडचण येते आहे त्या मित्रांची अडचणही दूर होईल आणि आपल्याला बोर्ड परीक्षेमध्ये उत्तुंग यश हे काय करता येईल, गाठता येईल। पुढील भागात पुन्हा आपण नवीन विषयांसह भेटूया। तोपर्यंत मित्रांनो, धन्यवाद।